नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट के कुछ ऐसे दिलचस्प रहस्यों के बारे में जो होते तो हर दिन हमारी आंखों के सामने ही हैं, पर शायद हम उन पर कभी गौर नहीं करते। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से ही करते हैं। क्या कभी सोचा है कि किसी एम्बुलेंस गाड़ी के आगे एम्बुलेंस शब्द हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है? इस सवाल का जवाब छिपा है प्रकाश के काम करने के एक बहुत ही बुनियादी तरीके में। और हाँ, इस चर्चा की आखिर तक ये रहस्य पूरी तरह सुलझ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का पहला और सबसे जरूरी नियम। वो ये है कि प्रकाश हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। और पता है, इसे साबित करना असल में बहुत ही आसान है। जरा सोचिए, अगर एक सीधी पाइप से किसी मोमबत्ती की लौ को देखें तो वो साफ दिखेगी, है ना? लेकिन जैसे ही उस पाइप को थोड़ा सा भी मोड़ दें तो क्या होगा? लौ दिखनी बंद हो जाएगी। बस यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि प्रकाश सीधी लाइनों में ही सफर करता है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल उठता है। अगर प्रकाश सिर्फ सीधा ही चल सकता है, तो फिर हम उसका रास्ता बदल कैसे सकते हैं? कोई तरीका है? बिल्कुल है। इसका जवाब है परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए बस एक शीशा या कोई भी चमकदार सतह। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वो उससे टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है। बस इसी सिंपल सी चीज को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये कोई नई साइंस नहीं है, पंचतंत्र की कहानियों तक में इसका जिक्र मिलता है। याद है वो कहानी जहां खरगोश ने शेर को पानी में उसी की परछाई दिखाकर बेवकूफ बना दिया था? वहां भी पानी की सतह एक शीशे की तरह ही तो काम कर रही थी। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की, यानी जो शीशा हम रोज इस्तेमाल करते हैं। उसमें बनने वाली इमेज की कुछ खास बातें होती हैं। गौर किया होगा कि इमेज हमेशा सीधी होती है, साइज में एकदम बराबर होती है और शीशे के पीछे उतनी ही दूर दिखती है जितनी दूर हम शीशे के आगे खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्रिक होती है। शीशे में हमारा दायां हिस्सा बायां दिखता है और बायां हिस्सा दायां। है ना अजीब? जैसे अगर कोई अपना बायां हाथ उठाए तो शीशे में जो इमेज है वो अपना दायां हाथ उठाती हुई दिखेगी। साइंस में इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। और बस यहीं पर हमारे एम्बुलेंस वाले सवाल का जवाब छिपा है। सोचिए, जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखता है तो इसी लैटरल इन्वर्जन की वजह से उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस उसे एकदम सीधा दिखाई देता है और वो तुरंत रास्ता दे देता है ना? कितना शानदार आइडिया। ठीक है, प्लेन मिरर तो समझ आ गया। लेकिन तब क्या होता है जब शीशा समतल यानी प्लेन न हो? असल में हमारे चारों तरफ घुमावदार शीशे भी हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है एक चमकदार स्टील का चम्मच। एक चम्मच असल में एक साथ दो तरह के शीशों का काम करता है। चम्मच का जो अंदरूनी हिस्सा है जो धंसा हुआ होता है वो है अवतल यानी कॉनकेव मिरर, और उसका जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है वो उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर्स की तरह काम करता है। और दोनों में ही इमेज एकदम अलग दिखती है। अच्छा, इन घुमावदार शीशों को समझने से पहले एक चीज जाननी जरूरी है। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है? देखिए, रियल इमेज वो है जिसे किसी स्क्रीन पर बनाया जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से पर्दे पर बनती है। वहीं वर्चुअल इमेज वो है जिसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, जैसे प्लेन मिरर में हमारी अपनी शक्ल। अब ये जो कॉन्केव मिरर है यानी चम्मच का अंदर वाला हिस्सा, ये बड़े मजेदार होते हैं। जब कोई चीज इससे दूर होती है तो उसकी इमेज छोटी और उल्टी बनती है, लेकिन जैसे ही उस चीज को शीशे के बिल्कुल पास ले आते हैं तो जादू की तरह इमेज सीधी भी हो जाती है और बड़ी भी, एकदम मैग्नीफाई हो जाती है। और इन शीशों का इस्तेमाल हमारी रोज की जिंदगी में खूब होता है। डेंटिस्ट दांतों को बड़ा करके देखने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, ताकि ड्राइवर को पीछे का ज्यादा चौड़ा व्यू मिल सके, ज्यादा ट्रैफिक दिख सके। तो अभी तक हमने बात की शीशों की, जो लाइट को रिफ्लेक्ट यानी बाउंस करते हैं। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस लाइट को बाउंस नहीं करते, बल्कि अपने आर पार जाने देते हैं और उसे मोड़ देते हैं। इस मोड़ने को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और शीशों की तरह ही लेंस भी मेनली दो तरह के होते हैं। पहला, कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से मोटा होता है। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और दूसरा है कॉन्केव लेंस,
जो बीच में पतला होता है और ये लाइट को बाहर की तरफ फैला देता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत रहस्य पर। सूरज की रोशनी, जो हमें सफ़ेद या कभी-कभी हल्की पीली दिखती है, क्या वो सच में बस एक ही रंग की है? इसका जवाब हमें मिलता है इंद्रधनुष में। जब हम इंद्रधनुष को ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमें 7 अलग-अलग एकदम साफ रंग दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? जब सूरज की सफेद रोशनी एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो प्रिज्म उस एक रोशनी को 7 रंगों की एक पूरी पट्टी में तोड़ देता है। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें वायलेट से लेकर रेड तक सारे रंग होते हैं। तो मतलब एकदम साफ है, सूरज की वो रोशनी जिसे हम सफेद समझते हैं वो असल में इन 7 खूबसूरत रंगों का एक मिक्सचर है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेस उल्टा भी काम करता है। अगर एक डिस्क पर ये 7 रंग पेंट करके उसे बहुत तेजी से घुमाया जाए तो सारे रंग आपस में मिल जाते हैं और डिस्क हमें लगभग सफेद दिखने लगती है। इसे न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सफेद सी दिखने वाली रोशनी में पूरा का पूरा इंद्रधनुष छिपा होता है। सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे आसपास की ये दुनिया ना जाने और ऐसे कितने ही रहस्य अपने अंदर छिपाए बैठी है, जो बस उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं।